शिखा बुटीक पे आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बोट नेक गला वाले सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी और कुछ नई तरीका से कटिंग करना सिखाऊंगी, तो वीडियो ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हमें नाप देख लेना है। तो हमारी नाप इस तरह है, लंबाई 41, सीना 35, कोमर 28, हिप 34, आस्तीन की लंबाई 10 और आस्तीन की मोहरी 10। शोल्डर हमारी 15.5 है। अब हम कटिंग करेंगे। तो हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया। ये जो हमारी कपड़ा है ये डबल में है और हमने बॉडी के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड किया हुआ है। तो मैं आपको फोल्ड करने की फॉर्मूला बता दूं। हिप और सीना दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आएगी हमें उसी के हिसाब से कपड़ा को फोल्ड करना है। तो हमारी नाप के हिसाब से सीना ज़्यादा है तो 35 के हिसाब से हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। तो हमने 2.5 इंची एक्स्ट्रा लिया जो हमारी लूजिंग और मार्जिन में यूज में आएगी, और इसी निशाना से हमने जो भी हमारी साइज है उसी की 1/4 हमें लेना है। तो हमारी सीना है 35, तो 35 की 1/4 हमारी आएगी 9.25। 9 से 2 सूत कम। तो हमने 9.25 पर निशाना लगाया और 2.5 इंची हमने मार्जिन और लूजिंग के लिए ले लिया। अब हमें नाप के अनुसार मार्किंग करना है। यहाँ से 2.5 इंची हमने लिया तुरपाई के लिए, जो हमारी तुरपाई में यूज में आएगी, और इसी निशाना से हमें लंबाई लेना है। तो हमारी लंबाई है 41, तो हमें लेना है 41.5, क्योंकि हमारे ऊपर सिलाई में आधी इंची जाएगी। तो हम इंची टेप को ऐसा ये निशाना पर 41 पर रखेंगे और 41.5 पर रखेंगे और यहाँ पर निशाना लगा देंगे। तो हमने ये निशाना लगा दी और ये निशाना को हमने सीधी भी कर दिया। अब हमें इसी निशाना से इंची टेप को रखना है और बॉडी के नाप के हिसाब से हमें मार्किंग करना है। बोट नेक गला के हिसाब से हमें आर्म होल लेना है। तो हम लेंगे आर्म होल 6.25 पर, सीना की निशाना लगाएंगे हम 9.5 पर, और 14.5 पर लगाएंगे हम कोमर की निशाना, 18 पे लगाएंगे हम हिप की निशाना। हिप आप आपका पसंद की ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से हमारी खुली रहेगी, तो आपको जितना भी खुली रखना है उसी के हिसाब से आप हिप की निशाना लगाएं। अब निशाना को हम सीधी कर देंगे। अब हमें बॉडी की गोलाई की नाप लगाना है। तो ये हमारी आर्म होल की निशाना और ये हमारी चेस्ट की। तो हमारी चेस्ट है 35, तो हमें 35 की 1/4 लेना है। तो 35 की 1/4 हमारी कितना आएगी? 9.25। 9 से 2 सूत कम। और मार्जिन के लिए हम लेंगे 1.5 इंची। मार्जिन आप आपका हिसाब से ले सकते हो। कोमर हमारी 28 है, तो 28 की 1/4 आएगी 7। हमने 7 पर निशाना लगा दिया। यहाँ पर हमें 1.25 इंची लूजिंग के लिए लेना है, 1 इंची से 2 सूत कम। हिप हमारी 34 है, तो 34 की 1/4 आएगी हमारी 8.5। यहाँ पर हमें आधी इंची लूजिंग लेना है और 1.5 इंची हमारी मार्जिन। अब आपको कुछ नई सीखना है। तो परफेक्ट फिटिंग के लिए ये फार्मूला जानना हमें बहुत ज़रूरी है। जब
हमारी सीना और हिप दोनों में से हिप कम होती है, तो अब हमें ये फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर हमारी सीना 35 है और हिप 34 है, तो इसी जगह पर हमें ये फार्मूला यूज करना है परफेक्ट फिटिंग के लिए। तो हमें क्या करना है, हमने लिया 14.5 पर कमर की निशाना, तो इसी निशाना पर हमें 1 इंची ऊपर निशाना लगाना है और 1 इंची नीचे। यह कमर की निशाना से 1 इंची ऊपर निशाना लगाया हमने और 1 इंची नीचे निशाना लगाया हमने। अब हमें चेस्ट और कमर ये दोनों पॉइंट को ऊपर स्केल को रखना है आर्म होल के निशाना तक, और आर्म होल से लेकर कमर तक हमें ये निशाना मिला देना है। यहाँ से भी हम मिला देंगे, ये हमारी मार्जिन की है, ये हमारी फिटिंग की है। अब हमें कमर और हिप की निशाना को जोड़ना है। तो जोड़ना हमें ये जो हमने 1 इंच नीचे निशाना लगाया, इसी पर हम स्केल को रखेंगे और यहाँ पर हम निशाना लगा देंगे। ये हमारी मार्जिन की निशाना है और ये हमारी फिटिंग की निशाना है। अब थोड़ा सा हम यहाँ गोलाई दे देंगे। अब मैं ये समझा दूँ आपको, हमने यहाँ पर ये फार्मूला क्यों लगाया। जब हमारी हिप कम होती है तो यहाँ पर हमें गोलाई ज़्यादा लेना चाहिए, जो भी हमारी फिटिंग अच्छा से आती है, यहाँ पर हमारी ढीली नहीं रहती है। अगर हम ये राउंड को ज़्यादा नहीं करेंगे तो हमारी यहाँ पेट पर हमारी ढीला रह जाएगी सूट। तो जब हमारी यहाँ पर ये राउंड ज़्यादा आएगी तो हमारी पेट पर ढीली नहीं रहेगी, तो परफेक्ट फिटिंग आएगी। इसीलिए हमें यहाँ राउंड ज़्यादा लेने के लिए हमें कमर की नीचे 1 इंची और ऊपर 1 इंची देकर हमें गोलाई को ज़्यादा करना है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई हो। अब हमें नीचे की निशाना लगा देना है घेरा की। तो हमारी बॉडी की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें शोल्डर की और गला की नाप रखना है। तो ये हमारी बोटनेक गला है, तो बोटनेक गला के हिसाब से हमें गला लेना है 4.25 इंच लेंगे हम, क्योंकि हमारी साइज मीडियम है। अगर बड़ी साइज हो तो आपको 4 इंच लेना है, हम यहाँ पर 4.25 इंच लेंगे क्योंकि हमारी साइज मीडियम है। शोल्डर हमें लेना है, हमारी शोल्डर है 15.5, तो 15.5 की आधी लेना है हमें। तो 15.5 की आधी हमारी 7.25 आधी इंची लेंगे हम सिलाई मार्जिन। अब हमें क्या करना है, अगर ये कॉलर वाला गला होती तो यही नाप हमें फिक्स रखना है, लेकिन यह हमारी बोटनेक गला है, तो हमें सबसे पहले तो पूरा शोल्डर की नाप ले लेना है और उसी से 1 इंची हमें माइनस कर देना है। अब इंची टेप को ऐसा ही उठाना है और यहाँ भी एक निशाना लगा देना है। हमारी सिलाई मार्जिन भी इसी में ही है, क्योंकि हमने सिलाई मार्जिन पहले ही ले लिया। अब हमें यहाँ पर कंधा को आधी इंची डाउन करना है। यहाँ से हमें 1.25 इंच अंदर निशाना लगाना है और ये पॉइंट को और ये पॉइंट को मिला देना है। यहाँ भी हमें ये जो हमने डाउन किया ये निशाना और ये कंधा की निशाना शोल्डर की, इसे हमें मिला देना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई हम देंगे इसी, ये जो हमने अंदर निशाना लगाया इसी निशाना से हमें आगे की निशाना हमें 1 इंची दूरी पर देना है और पीछे की निशाना हमें 1.5 इंची दूरी पर देना है। अब हमें इंची टेप को ऐसा रखना है, इसे आधी करना है और सेंटर पे निशाना लगा देना है और इसी निशाना से हमें गोलाई दे देना है। यह हमारी पीछे की आर्म होल की निशाना है और यह हमारी
आगे की आर्म होल की निशाना है। हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब हम कटिंग कर देंगे। ये कपड़ा हमारी डबल में है क्योंकि हम एक पार्ट की कटिंग किया, और क्यों किया ये हम पीछे की पार्ट कटिंग करेंगे तब बताएंगे। तो हम इसे कटिंग कर देंगे। कटिंग हमें पीछे के आर्म होल की निशाना पर ही करना है। अब हमने ये एक पर्दा को कटिंग क्यों किया ये समझाएंगे आपको। यह हमारी कपड़ा 2 मीटर है और हमारी सूट की लंबाई है 41 इंच। तो हमारी कपड़ा बहुत कम है, इसीलिए हमें इस तरह कटिंग करना पड़ी। अब हमें ये जो हमने ये आर्म होल से कपड़ा निकली है, यह जगह पर हमें सेट करना है लंबाई बढ़ाने के लिए। अब हमने एक एक पार्ट क्यों कटिंग किया ये समझा दूँ आपको। ये हमारी आगे की पार्ट है और ये हमारी पीछे की। हमने आगे की पार्ट को पीछे की पार्ट के ऊपर रख ली और कपड़ा को पहले ही हम पीछे की पार्ट के कपड़ा को जमा लिया। अब हमने ऐसा क्यों किया ये समझा दूँ आपको। ये कपड़ा कम है तो ये देखो यहाँ तक हमारी ये कपड़ा है हमारी, तो ये हमारी लंबाई पूरी नहीं हो पाएगी। तो हमारे आर्म होल से जो भी कपड़ा बचा यार ये गोलाई में, ये यहाँ पर हमें ये सूट को ऐसा रखना है। बॉडी के हिसाब से हमारी कंधा कम ही लेना पड़ता है। इसी जगह पर हम ये लंबाई को सेट करेंगे। तो ये जो हमारी आर्म होल से कपड़ा निकला है इसी से हमें लंबाई को पूरी करना है। तो हमने ये आगे की पार्ट को रख लिया। यहाँ पर हमें अच्छा तरह देख लेना है हमारी कपड़ा कहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है तो हम यहाँ तक रख लिया। अब हमने ये जो हमारी बॉडी, यहाँ से हमारी बॉडी शुरू हो रही है तो यहाँ से हमारी ये कपड़ा भी शुरू हो रही है। तो इसी तरह हमें कपड़ा को रख लेना है और कटिंग कर लेना है। अब हमें ये बोटनेक गला है तो पीछे हमें आधी इंची, पीछे का पार्ट में हमें आधी इंची ज़्यादा लेना है। बस इतना ही करना है, आधी इंची ज़्यादा लेना है, ज़्यादा। और ये निशाना को हमें यहाँ तक मिला देना है। अब हम कटिंग कर देंगे। गला हमारी कंधा पर हमने यहाँ पर 4 इंच, 4.25 इंची रखा, तो यहाँ पर हम 4 इंची रखेंगे क्योंकि यह हमारी बोटनेक गला है और हम शेप दे देंगे। पीछे की गला हमारी हम 3.5 पर रखेंगे। यह हमारी पीछे की गला की निशाना है, यह हमारी पीछे की गला की निशाना है और यह आगे की आधी इंची ही कम ज्यादा करेंगे हम गला को। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो यह कपड़ा हमारी डबल में है, हमें ये एक बार और फोल्ड करना है। यह हमने एक बार और फोल्ड कर ली। तो अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है, 1 2 3 4 लेयर में है। हमें यहाँ से 1.5 इंची मोड़ने के लिए मार्जिन रखना है, तो हमने 1.5 इंची पे निशाना लगा दी। और लंबाई हमारी 10 इंची है, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि इसमें हमारी डिज़ाइन बनाना है। तो डिज़ाइन बनाने के बाद हमें फिर से साटना है, इसीलिए हम ज़्यादा ही रखेंगे। तो हम 11.5 पर निशाना लगाएंगे। डिज़ाइन में थोड़ा कम ज़्यादा हो जाती है इसीलिए। और 3.5 पर हम आर्म होल की निशाना लगाएंगे और निशाना को सीधी कर देंगे। आर्म होल हमारी 6.25 है, आधी इंची हमने कंधा डाउन किया तो 6.25 रहेगी। तो 6.25 पर हम निशाना लगाएंगे। 1 इंची हमें हर साइज के लिए प्लस करना है, तो हमने 1 इंची प्लस कर लिया। तो 7.25 है हमारी आस्तीन की चौड़ाई। अब हम यहाँ पर गोलाई दे देंगे। 2 इंची पर हम यहाँ से निशाना लगाएंगे और इसी निशाना से हमें गोलाई दे देना है। मोहरी हमारी 10 है,
10 के आदि पास हम पास पर निशाना लगाएंगे और यहाँ पर भी हम थोड़ा ज़्यादा ही गुंजाइश रखेंगे, ये और ये। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।